हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी, उसका अभी क्या अपडेट है। ठीक है, तो चलिए उसी के रिगार्डिंग में सारे डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, 2023 का बजट सत्र यहाँ पे चल रहा है। उसी के दौरान यहाँ पे क्वेश्चन आवर के दौरान यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा गया था कि विश्वविद्यालय में से आखिर शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आंसर आया था एक विधायक के द्वारा। देखिए आंसर में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की टोटल 40% यहाँ पे पद क्या है, रिक्त हैं। ठीक है, मतलब कि 40% यहाँ पे जो सीट है वो क्या है, खाली है। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनसे क्या मांगा गया है, आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है। मतलब कि कितने सीट हैं टोटल, उसका जो डिटेल्स है उसे जेपीएससी को यहाँ पे सौंपने का जिम्मेदारी हर विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का भी आरक्षण रोस्टर क्लियर हुआ है वो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। मतलब कि हजारीबाग का जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो आरक्षण रोस्टर है वो आ चुका है, और बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका भी आरक्षण रोस्टर आना बाकी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स रहा हमारा कि जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति है वो जल्द ही होने वाली है, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट है नहीं कि वो कब तक आ सकता है। ठीक, तो चलिए और कुछ डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे और एक डिटेल्स आ रहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएचडी है वो अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, केवल नेट पास होना ही काफ़ी होगा किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये कहा गया है किसके द्वारा, देखिए जो यूजीसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर जगदीश कुमार, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि पीएचडी है उसे अब अनिवार्यता में शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ नेट पास होना ही काफ़ी होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है जितने भी कैंडिडेट्स नेट पास कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये भी आप एक न्यूज़ अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए और कुछ न्यूज़ को देखते हैं झारखंड के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे ट्वीट भी आया है यूजीसी इंडिया के द्वारा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय में पीएचडी अब जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि कैबिनेट के द्वारा किन किन मुख्य निर्णयों को यहाँ पे पास कर लिया गया, जैसे कि यूनिवर्सिटी में वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो उसे आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 जनवरी 2023 का कैबिनेट का मीटिंग में क्या हुआ था उसे देखते हैं आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, इंस्टीट्यूट्स ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। मतलब कि जो रूल है वैकेंसी का, उसका रिगार्डिंग जो विधेयक है वो यहाँ पे कैबिनेट से यहाँ पे उसको जो स्वीकृति है वो मिल चुकी थी इस डेट को। ठीक है, तो समझ गए कि आप लोग, मतलब जिस रूल के द्वारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आएगी, जो वो रूल है वो कैबिनेट से यहाँ पे पास कर लिया गया था। किस डेट को, 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो चलिए अब आगे की न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए अब जो रूल कैबिनेट से पास कर लिया गया था, अब क्या जरूरी है कि राज्यपाल उसको साइन करे। तो राज्यपाल ने भी इस विधेयक को यहाँ पे मंजूरी दे दिया था पहले। ठीक है, मतलब कि अब सारी चीज़ जितने भी रूल हैं उसकी मंजूरी अब कैबिनेट और राज्यपाल दोनों से मिल चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती होगी शुरू। राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए इंस्टीट्यूट परिनियम गठन से संबंधित विधेयक को मंजूरी के बाद शिक्षक बहाली के लिए विश्वविद्यालय जेपीएससी को अधियाचना भेज सकेंगे। ठीक है, तो ये इस रूल में जो हमारे राज्यपाल का सिग्नेचर चाहिए था वो हो चुका है। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर जानकारी को हम लोग देखते हैं। देखिए और एक कैबिनेट का यहाँ पे निर्णय देख लीजिए, 21 अक्टूबर 2022 का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आया था। देखिए जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है वीवीयू हजारीबाग, उसके अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा
महाविद्यालय में संकाय की स्वीकृति, मतलब कि बीबीयू में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है या अन्य स्टाफ है, उसकी जो वैकेंसी है उसको भी यहाँ पे स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब कि सृजन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय का। ठीक, तो चलिए अब आगे की न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, ये कैबिनेट के मुख्य निर्णय है। कब हुआ था ये बैठक? 1 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस डेट को क्या निर्णय लिया गया था। देखिए, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत सेम न्यूज़ है। नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के पदों के सृजन और महाविद्यालय में संकाय की स्वीकृति। ठीक है, तो एनपीयू जो पलामू में है उसके रिगार्डिंग भी जो वैकेंसी है प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य स्टाफ का, उसको भी यहाँ पे सृजन कर लिया गया था। ठीक है, तो बीबीयू हो गया हजारीबाग वाला और एनपीयू हो गया पलामू वाला। ठीक है, तो चलिए अब अन्य विश्वविद्यालयों के लिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये कैबिनेट का बैठक कब हुआ था? 24 अगस्त 2022। ठीक है, तो देखते हैं कि इस डेट को क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी के लिए न्यूज़ है। रांची विश्वविद्यालय सेम वही है, जितने भी नए डिग्री महाविद्यालय है, मतलब कि डिग्री कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टाफ के पदों का सृजन। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके बाद क्या है, जो धनबाद में यूनिवर्सिटी खुला है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, इसमें भी सेम कहा गया है कि जितने भी नए डिग्री कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल, सहायक अध्यापक, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों के पदों का सृजन कर लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, बीबीयू हो गया हजारीबाग, एनपीयू हो गया पलामू, रांची यूनिवर्सिटी हो गया और कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद हो गया। 4 यूनिवर्सिटी हो गया। अब देखिए आगे का न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अब क्या बचा? एसकेएमयू दुमका बचा और कोल्हान यूनिवर्सिटी बचा। ठीक है, यहाँ पे और एक न्यूज़ आया था कि जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय, उसको भी यहाँ पे स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, मतलब कि जो रांची कॉलेज था, वो जो नया यूनिवर्सिटी बना है, उसमें भी जितने भी प्राध्यापक हैं, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको भी यहाँ पे सृजन कर लिया गया है। ठीक है, अब देखिए 21 अक्टूबर 2022 का जो कैबिनेट का यहाँ पे बैठक हुआ था, वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया। देखिए ये तो सेम हो गया जो हमारा हम लोगों ने पहले भी देख लिया था विनोबा भावे के लिए। ठीक है, देखिए और एक यहाँ पे आया है एसकेएमयू दुमका के लिए। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री और महाविद्यालय में प्राचार्य, मतलब कि प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मचारी, मतलब कि जितने भी स्टाफ हैं, उसका पदों का सृजन। ठीक है, तो ये भी कर लिया गया है। तो देखिए कितने यूनिवर्सिटी हो गए? बीबीयू हजारीबाग, एनपीयू पलामू, रांची यूनिवर्सिटी रांची और डीएसपीएमयू रांची और एसकेएमयू दुमका। तो इतने सारे यूनिवर्सिटी का अभी जो पदों का सृजन हो गया है। ठीक है, मुझे कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए जो यहाँ पे है उसका डिटेल मुझे नहीं मिला, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके लिए जो पदों का सृजन वो कर लिया गया है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, और जो नियम है विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए वो भी कैबिनेट से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो विधेयक का मंजूरी राज्यपाल से वो भी मिल चुका है। ठीक है, तो बस अब क्या बाकी है, सारे यूनिवर्सिटी को अपना जो आरक्षण रोस्टर है उसे क्लियर करना होगा और उसको अब जेपीएससी में भेजना पड़ेगा डिटेल्स, मतलब कि कितने सीट या वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो जेपीएससी है वो अपना एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी वैकेंसी है, चाहे कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे जो केस ना हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में भी, मतलब कि यहाँ पे झारखंड में भी एक केस हो चुका है पहले ही, जो नियम बना है विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हाई कोर्ट में एक केस हो चुका है। ठीक है, तो देखिए उसी को आप लोग जान लेते हैं कि वो केस क्या है।
देखिए जो यहाँ पे नियम बनाया गया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे केस किया गया है। तो इस केस में कहा गया है कि नियम बनाने के लिए झारखंड सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं हो सकता है, ये यूजीसी के द्वारा ही यहाँ पे निर्धारित होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक केस है कि झारखंड सरकार क्यों अपने से नियम बना रही है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता ही नहीं है विश्वविद्यालय में वैकेंसी के लिए नियम बनाना। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे केस है और उसका फैसला भी चल ही रहा है, मतलब कि प्रक्रिया चल ही रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अप्रैल में जो नेक्स्ट हियरिंग है वो रखा गया है। ठीक है, हाई कोर्ट में। तो देखिए क्या होता है वो। तो ये तो चलते ही रहेगा केस, लेकिन देखना पड़ेगा कि अब वैकेंसी कब तक आ सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।